नाश्ते में क्या बन रहा है? ऑमलेट। ओह वाओ, मेरा फेवरेट। नहा लिया तुमने? हाँ। तो बाल तो सुखा लेती। वैसे गीले बालों में तुम बहुत सुंदर लगती हो। क्या फायदा दीदी, जिसे हमारी खूबसूरती की तारीफ करनी चाहिए वो तो हमेशा लैपटॉप में घुसे रहते हैं। उन्हें ना हमारी कदर है ना फिक्र है। ऐसा नहीं है चित्रा, अनंत भी क्या करे, उसकी बेचारी की जॉब ही ऐसी है। क्या फायदा ऐसी जॉब का दीदी, जिसमें न टाइम हो न पैसा हो। पूरे महीने के 25,000 सैलरी कमाते हैं और अंत में जाके पूरा 25,000 का हिसाब लगाते हैं। दीदी, अरे इतना खूबसूरत हार जेठ जी ने दिया? हाँ, ये तो बहुत महंगा लग रहा है दीदी। वाकई में जेठ जी आपसे कितना प्यार करते हैं। हर हफ्ते आपको एक तोहफा लाके देते हैं ना वो। चित्रा, अनंत भी तुमसे बहुत प्यार करता है। खाक प्यार करते हैं वो। आज तक हमको ना ढंग की साड़ी तक नहीं लाके दिए। आपको पता है, हमारे पास जितनी साड़ी है सब आप ही ने तो दी है। जेठ जी वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब देखिए ना, उनकी गवर्नमेंट सर्विस, ऊपर से अच्छी तनख्वाह, ऊपर से ऊपर की अच्छी कमाई। क्या बात है। एक मिनट चित्रा, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि सतीश एक भ्रष्ट ऑफिसर है? नहीं 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 दीदी, हम ऐसा थोड़े ना कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में तनख्वाह कितनी अच्छी मिलती है, तभी तो इतने महंगे महंगे हार ला रहे हैं आपके लिए। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, अब सतीश की तारीफें करना बंद करो और ये सब लेकर बाहर जाओ। लो, संभल के। काश जेठ जी आपके नहीं हमारे पति होते जेठानी जी, तब तो जिंदगी की ऐशी ही हो जाती। लेकिन पति ना सही, यार तो बन सकते हैं ना जेठ जी हमारे। जेठ जी, आपके लिए जूस। जेठ जी, क्या हुआ? कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, बस गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही हो। सॉरी, कुछ ज्यादा नहीं खो गए आप? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पानी की बूंदें नहीं, अंगार बरसाई हो मुझ पर। ओह, शायराना, क्या बात है। दीदी जी के लिए सोने का हार और हमारे लिए सिर्फ शायरी। किसने कहा कि सिर्फ दीदी के लिए? ये तुम्हारे लिए। क्या? ये सच में हमारे लिए? ये तो बहुत खूबसूरत है। सच ना? ये हमारे लिए है ना? अपनी दीदी को मत बताना। नहीं नहीं नहीं, भला हम क्यों बताएंगे? ये तो आपके और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा ना? वाकई में बहुत खूबसूरत है। सुनो, जेठ जी तुम्हारा नाश्ते के टेबल पे इंतजार कर। हाँ बस 2 मिनट में आया। हमको एक बात नहीं समझ में आती। एक छोटे से मामूली अकाउंटेंट हो तुम प्राइवेट कंपनी में, फिर भी इतना बिजी रहते हो जैसे किसी बड़े कंपनी के मालिक हो। हाँ, हद है यार। जाओ जाओ, जाके जेठ जी से कुछ सीखो। देखो उन्हें, अपनी बीवी के लिए कितना वक्त निकालते हैं वो, इतने बड़े ऑफिसर होने के बावजूद।
और तुम हो कि तुम कहना क्या चाहती हो? हम यही कहना चाहते हैं अनंत जी कि कुछ लाइफ में कर लीजिए। कब तक 25,000 पे जिंदगी जीते रहेंगे? हाँ, आप साहब बोलो, हुआ क्या है? तुमको पता है कल जेठ जी ने दीदी के लिए इतना महंगा तोहफा लेकर आए, सोने का हार। और तुम हो कि आज तक हमको एक चवन्नी का तोहफा तक नहीं दिए हो। कुछ दिए हो क्या? बताओ, दिए हो? चित्रा, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मेरा प्रमोशन होने वाला है। उसके बाद मैं भैया की तरह हर हफ्ते तुम्हें गिफ्ट ला के दूंगा। लाओगे ना तुम? लाओगे मसूर की दाल, मूंग की दाल, यही सब लाओगे हमारे लिए। अनंत, कभी खुद को देखा है मिरर में? आईने में खुद को देखा है कभी? थोड़ा सा भी चार्म नहीं है तुम्हारे में। छे, किस्मत हमारी ही फूट गई है। हमें तो अब लगता है कि हमने तुमसे शादी करके ही गलती कर दी। सतीश जी, टिफिन। आज टिफिन खा के आना। कल की तरह पूरा टिफिन घर पे वापस नहीं आना चाहिए। अरे हाँ बाबा, एक बात कहूँ? हाँ, थोड़ा सीखो चित्रा से। वो कैसे हमेशा वेल ग्रूम्ड और सज संवर कर रहती है, खुद को देखो, हमेशा थकी आ रही। वो इसीलिए क्योंकि मैं घर का सारा काम करती हूँ और वो महारानी दिन भर सजने संवरने में बिजी रहती है। अरे तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस यूं ही कह रहा हूँ कि एक पति को अपनी पत्नी को सजता संवरता हुआ देख के अच्छा लगता है। अच्छा, चलता हूँ। गाड़ी थोड़ा तरीके से चलाना, आजकल बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो। तो भैया मैं तो सही से ही चलाता हूँ। एक तो तुम किसी की सुनते नहीं हो। मैं तो सोच रहा हूँ ऑफिस से गाड़ी मंगवा लिया करो, कम से कम ड्राइवर बात तो सुनेगा मेरी। चित्रा, दीदी, आप? अरे क्या हुआ चित्रा? इतना घबरा क्यों गई तुम? नहीं, मैं घबराई नहीं। वो आप एकदम अचानक से आ गई ना, इसलिए। कुछ काम था? हाँ, ये देखो ना, ये शर्ट कैसी है? आज सतीश का बर्थडे है ना, तो मैंने सोचा कि गिफ्ट कर देती हूँ। कैसी है? सुंदर है ना? सच कहें दीदी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जेठ जी इतने हैंडसम है, उनकी हाइट, लंबाई और कितने सुंदर दिखते हैं ना वो, उन पे ये शर्ट नहीं जचेगी। उनके ऊपर तो कलरफुल वाला बहुत सूट करेगा। हाँ। अच्छा, अरे आप दुखी क्यों हो रही हो? मैं अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ ना, अभी आ जाएगा। और हाँ, आज रात का खाना भी मैं बनाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी। क्यों? आज जेठ जी का इतना स्पेशल दिन है, आपका भी है, यानी उनकी क्वीन के लिए भी तो स्पेशल दिन है ना, तो रात का खाना तो मैं ही बनाऊं। क्या बात है, आज बर्थडे बॉय बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू। और तुम्हारे कान के झुमके बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू अनंत। वाओ, केक तो बहुत बढ़िया है। चलिए अब केक काट भी लीजिए। जरूर। अरे एक मिनट, बहुत जरूरी काम है। ये बताओ कि इन दोनों शर्ट्स में से आपको ज्यादा कौन सी अच्छी लगी? ये वाली। देखा, मैंने कहा था ना दीदी कि जेठ जी को सिर्फ मेरी चूज की हुई शर्ट पसंद आएगी, क्योंकि मुझे उनकी चॉइस पता है। लेकिन आप हैं कि मानती नहीं। चलिए अब केक कट किया जाए। श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जेठ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये
चित्रा, कुछ तो शर्म करो, जेठ जी है तुम्हारे। अरे तो क्या हो गया, पर मेरे दोस्त भी तो हैं, और जब दोस्ती की है तो किस बात की शर्म? हाँ? अरे अरे यहाँ आप? हाँ वो केक साफ करने आया था। मेरे वॉशरूम में पानी नहीं है और मुझे काफ़ी इरिटेशन हो रही है, तो अच्छा, आइए। क्या हुआ? ये मेरा चेन, जरा एक मिनट देखिए। मेरा चेन भी आपके जितना मुझे सताता है। कल दीदी मायके जा रही है, रात में लौटेगी। क्या हुआ? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने ऑफिस से छुट्टी तुम्हारे लिए ही ली है। कुछ नहीं, बस हमारी किस्मत पे हमको रोना आ रहा है। देखिए ना, दीदी कितनी खुशनसीब है ना कि उन्हें आप जैसा पति मिला जो उनसे बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत कदर करता है। आप तो हर हफ्ते दीदी के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, उन्हें महंगे महंगे तोहफे देते हैं, और एक हमारा पति, तोहफा तो दूर की बात, वो हमें टाइम तक नहीं देता है। ऑफिस में ओवर टाइम करते हैं, ऊपर से सैलरी सिर्फ 25,000 रुपए। वो कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वहाँ ऐसे ही ओवर टाइम चलता है। पर हमारी लाइफ का क्या? हाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो रही है ना। क्या हमारे कोई अरमान नहीं, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है क्या? उसका क्या होगा? उसके लिए मैं हूं ना, मैं पूरे करूंगा तुम्हारे अरमान और तुम्हारी ख्वाहिशें। एक मिनट, ये आदमी भी ना,
हमें पक्का यकीन है इनकी और चित्रा के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है। हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पति की बेवफाई नहीं। हमें कुछ करना ही होगा, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सौतन नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? आजकल तुम्हारा मूड बड़ा खराब लग रहा है। सतीश जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आपने कहा था कि अनंत और चित्रा एक आध महीना यहाँ रुकेंगे, और जैसे ही अनंत को कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा वो चित्रा को लेकर यहाँ से चला जाएगा अपने नए घर में। लेकिन अब करीब 2 महीने हो चुके हैं, और कितना समय। तो क्या हो गया कमला? अनंत मेरा छोटा भाई है, वहाँ कानपुर में बहुत कम सैलरी में जॉब कर रहा था। यहाँ लखनऊ में कम से कम करियर बनने के चांसेस तो हैं, और बड़े भाई का घर होते हुए वो किसी और जगह पे रहेगा अच्छा लगता है क्या? देखो, उसे थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाने दो, अच्छी जॉब लग जाने दो, थोड़े पैसे जमाने दो, उसके बाद देख लेंगे उसके लिए दूसरा घर। नहीं सतीश जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे चित्रा के लक्षण ठीक नहीं लगते। वो जैसे चिपक चिपक के आपसे बातें करती है, आपके आसपास घूमती रहती है। मुझे ये सब कुछ जरा भी पसंद नहीं। अरे बच्ची है वो, ऐसे ही करती है, तुम उसका टेंशन मत लो। I'm sorry. अनंत, मैं कुछ भूल गया हूँ, तुम गाड़ी निकालो। चित्रा, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुनिए, दीदी आज दोपहर में डॉक्टर के पास जा रही हैं, 3:30 बजे। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे वो फोन भूल गया था। तुम आज डॉक्टर के पास जा रही हो? हाँ, वो 3:30 बजे का अपॉइंटमेंट है, लेकिन आने और जाने में शाम हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे बता देना, वापसी में तुम्हें पिक कर लूंगा। कहीं कमला ने हमें देख तो नहीं लिया चित्रा के साथ चिपकते हुए? हमें और चौकन्ना रहना होगा। चलता हूँ। ठीक है, लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ? मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं था। क्या हुआ चित्र? सतीश, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मैं सच कह रही हूँ सतीश,
मैं सच्ची आपके बगैर नहीं रह सकती अब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं दीदी का कुछ चुरा रही हूँ, जैसे मेरी जिंदगी से सब कुछ जाने वाला है। सतीश, बताइए ना, अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सतीश, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे बताइए मैं क्या करूँ। चित्रा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये सोचकर कि वो आनंद तुम्हारे साथ है, मेरे रगों में कीड़े तोड़ते हैं। पर सतीश, आखिर कब तक? मुझसे नहीं हो पाएगा। कब तक हम यूं ही ऐसे चुपके चोरी चोरी मिलते रहेंगे सतीश? हाँ, और वैसे भी सब कुछ तो दीदी का है ना? हाँ, अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो हाँ, सब कुछ तो दीदी का है। आप तो कभी भी अपनी मर्जी से मुझे इस घर से और अपनी जिंदगी से निकाल फेंक देंगे। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा क्या होगा सतीश? हाँ? तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं करूंगा तुम्हारे साथ? पर दीदी और अनंत के रहते हुए हम कैसे खुल के मिल पाएंगे? हम तो खुल के जी भी नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सच्ची ना? हाँ चित्रा। जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म सहने वालों को खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि जुर्म सिर्फ तब होता है जब हम उसे होने देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आज के जुर्म की कहानी में। ऐसे अपनों पर होने वाले जुर्म को हमें रोकना ही होगा, चाहे जो हो जाए। ये इंसानी फितरत है कि दूसरों की थाली में हमेशा पकवान ज्यादा ही दिखते हैं, और जब कोई इंसान दूसरों की थाली को हड़पने की कोशिश करता है तो एक जुर्म की शक्ल ले लेता है। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के एक और जुर्म की कहानी लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूं। एक औरत की महत्वाकांक्षा की वजह से उसने एक शादी को बर्बाद करना शुरू कर दिया, वो भी अपनी ही बहन जैसी जेठानी की शादी। उसके पति पर डोरे डालकर अपनी ही जेठ के साथ चक्कर चलाकर सगी सौतन बनने चल पड़ी। क्या होता है जब रिश्ते तार तार हो जाते हैं? आइए देखते हैं इस सगी सौतन के जुर्म की दास्तान कौन सा भयानक मोड़ लेती है। आई मुझे कुछ मॉर्निंग भैया। भैया आप लोगों का बढ़िया है, हर तीसरे दिन कोई ना कोई हॉलीडे। और यहाँ हम कॉर्पोरेट वाले हैं, छुट्टी तो हमारे लिए जैसे एक सपना है। सरकारी नौकरी पाने के लिए कितनी जुत्तियां कसनी पड़ती है पता है? चित्रा, कमला ये देखो लीजिए। जरा। चित्रा, बैठो बैठो, वो देख लेगी। चित्रा, ठीक हो? ठीक हो अभी? अचानक से क्या हुआ? कुछ गलत खा लिया था क्या? नहीं भाभी, पता नहीं, एकदम ऐसे मन अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा। खाया तो घर का ही खाना था। फिर अब ठीक लग रहा है? एक मिनट, खट्टा वट्टा खाने का मन तो नहीं कर रहा है? हाँ, कर रहा है? चलो फिर, ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी है, मैं ताई बनने वाली हूँ। भैया
मुबारकबाद तो दे दो। अनंत, तुम मुझे मंदिर छोड़ दो। नहीं, रहने दो। तुम लेट हो जाओगे, मैं खुद ही ऑटो लेकर चली जाती हूँ। भगवान से मुझे इस खुशखबरी के लिए शुक्रिया अदा कहना है। चली? चलो, अनंत आते वक्त मिठाई जरूर ले लेना। वापस बधाई। बाय भैया। बाय चित्रा, आता हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? क्या सुनना चाहती हो? अरे, ये तो खुशखबरी है ना कि हम माँ बनने वाले हैं। होगी तुम्हारे लिए। और अगर हम ये कहें कि ये बच्चा आपका है तो? सच चित्रा? अरे अब तो मुस्कुराओ। पापा बनने का सुख अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता मैं। इसीलिए मुझे कमला और अनंत को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ताकि मैं और चित्रा हंसी खुशी रह सके अपने बच्चे के साथ उम्र भर। और अनंत की मौत तो आज ही रात करवा के रहूंगा मैं। सतीश, तूने अनंत को कानपुर से लखनऊ बुलाया था ना, और मुझे कहा था उसका ख्याल रखेगा। फिर ये कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया उसका एक्सीडेंट? माँ, मैं उसे हमेशा कहता था कि गाड़ी धीरे चला, पर वो था कि मेरी कभी सुनता ही नहीं था। कितना खुश था अनंत, कितना खुश था ये जानकर कि वो बाप बनने वाला है। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे इनकी शादी को, और ये बेचारी चित्रा विधवा हो गई। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? माँ, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। कहाँ रख दिया उसने? इसमें भी नहीं है। कहाँ रख के गई ये? कमला, कमला। अरे हाँ, वो तो मंदिर गई होगी। चित्रा कहाँ चली गई? चित्रा, 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 कहाँ चली गई ये?
अभी 15 दिन भी नहीं हुए इसके पति को मरे हुए, और ये नीलज नाच रही है। हेलो। मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ। अच्छा, बड़ा जल्दी घर आ रहे हो, पर इतना जल्दी घर आके करोगे क्या? क्योंकि पहले तो हमारी जेठानी जी हड्डी बनी थी और अब तुम्हारी मम्मी जी कबाब में हड्डी बन के बैठी हैं। मम्मी की चिंता छोड़ो, बड़ी तलब लग रही है तुमसे चिपकने की। ओह, तो एक काम क्यों नहीं करते, अपनी मम्मी जी को फिर से कानपुर भेज दो। अरे आज रात के मजे लेने दो, कल निपटारा करता हूँ अपनी माँ का। ठीक है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। जरा प्लीज जल्दी आ जाना। ओके, बाय। माँ, हाँ कुछ परेशान लग रही हो? देखो सतीश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अभी अनंत को गए हुए 15 दिन हुए और चित्रा हंसी ठिठोली कर रही है। माँ मैं समझता हूँ, माँ जी, आप जेठ जी से हमारी शिकायत कर रही हैं। नहीं चित्रा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, हमने सुना, हमने अपने कानों से सुना। माँ जी, आपको हमारा रंग ढंग, हमारा चाल चलन बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों, क्या दिक्कत है माँ जी? हम थोड़ा सा हंस खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, इस बात से तकलीफ है आपको? नहीं नहीं, आप बताइए हम क्या करें माँ जी, हम क्या करें? दिन रात सिर्फ रोते रहे, जाके मोहल्ले में पीते ये गाना गाते रहे कि हमारा पति मर गया, ये करते रहे आप। क्या करें सतीश जी, दिन रात सिर्फ रोते रहे। अरे हम तो सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेते, बोल लेते आप सबके सामने, ताकि आप लोग परेशान ना हो हमारे लिए। और आप चित्रा तुम माँ जी, प्लीज रोना बंद करो। माँ ने नहीं ऐसा कुछ नहीं सतीश जी, कहा। नहीं, हम कल से सिर्फ रोते रहेंगे, ठीक है? हम कल से किसी से कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ रोते रहेंगे कि हमारा पति मर गया। चित्रा प्लीज रोना बंद करो। क्या माँ, पहले ही वो परेशान है, ऊपर से आपने भी रुला दिया। हमें माँ को कल के कल ही महीने के घर के खर्चे के पैसे ना भेजने की धमकी देकर यहाँ से कानपुर भेजना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और चित्रा की मोहब्बत के बीच में कोई आए। माँ, आप मेरी वजह से तो नहीं जा रहे हो ना? नहीं नहीं, बस मन नहीं लग रहा है। खुश रहो, खुश रहो। चित्रा, गाड़ी की चाबी अंदर रह गई है, लेकर आना। दीदी, हम लेकर आते हैं चाबी जेठ जी को, आप यहीं रुकिए। सुनो, मैं तुम्हारी सास हूं, वो मेरा बेटा है, तुम मेरी बहू हो। वो भी मेरी बहू है। लेकिन एक औरत होने के नाते मैं तुम्हें बता दूं, कब कौन सी सगी औरत सौतन बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए अपने घर को संभाल ले, दरारें पड़ने से पहले। जुर्म करने वाले की सोच की दाद देनी पड़ेगी। न जाने क्या सूझता है उन्हें कि इतना बड़ा जुर्म कर लेते हैं, वो नहीं किसी मासूम इंसान की जिंदगी दांव पे लगाकर। एक बार भी नहीं सोचते कि
उस मासूम इंसान पर क्या असर होगा उसका। हमें ऐसे ही जुर्म करने वालों से दूरी बनाए रखनी और अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना है। किसी पर अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए। देखा आपने कैसे सतीश और चित्रा हवस की गहरी खाई में गिरते चले गए, संभल ही नहीं पाए। सतीश को चित्रा की आदत होने लगी और वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी पत्नी कमला को कुछ घंटों के लिए घर से बाहर रखने लगा और इन्हीं कुछ घंटों में वो चित्रा को मिलता था। ये सिलसिला हफ्तों चला। चित्रा ने सतीश को जैसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। जहां सतीश को सिवाय चित्रा के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां चित्रा के मंसूबे वो सब पाने को होने लगे थे जिसके लिए उसने रिश्ते की मर्यादा तोड़ी, अपनी ही जेठानी को दांव पे लगा दिया। हवस पाप। आइए देखते हैं कैसे। गाड़ी के पीछे के दोनों बैक टायर पंचर है। अब क्या होगा? माँ को स्टेशन जाने में देरी हो जाएगी तो? अरे रिक्शा में छोड़ देंगे। आओ माँ। गुड मॉर्निंग सर। मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। एक्चुअली माँ को स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ। बताइए ना, कुछ अर्जेंट? ठीक है, मैं देखता हूँ। कमला, तुम माँ को रिक्शा से स्टेशन पे छोड़ दो। दिल्ली से कोई बड़े ऑफिसर्स आए हैं, मुझे जल्दी ऑफिस जाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं माँ को छोड़ देती हूँ। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। खुश रहो। चले हाँ चलो, बाय माँ। बाय। ये क्या हो रहा है यहाँ? भाभी भाभी चित्रा, तुम इतनी गिरी हुई हो, ये मुझे आज समझ में आया। अब तुम मेरे इस घर में एक पल और नहीं रुक सकती। निकलो यहाँ से, मेरी बात निकलो। सुनिए। घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। हाँ कमला, मैं चित्रा से प्यार करता हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ में आ रही है कोई बात? हाँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ।
मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे चित्रा की आदत हो गई है, वो हर दम मेरे सर पर नशे की तरह सवार रहती है। इसे पाने के लिए मैंने अपने भाई को तक। भाई 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 को क्या? भाई को क्या? क्या क्या भाई को? हाँ, मैंने पूछा भाई को क्या? मैं बताती हूँ। हमने आनंद जी की कार की ब्रेक की वायर काट दी ताकि उनका एक्सीडेंट हो जाए और हमें छुटकारा मिल जाए ताकि हम दोनों पूरी जिंदगी साथ गुजार सकें। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जा सतीश, हट। माँ जी, इन दोनों ने मिलकर अनंत को भी मार डाला। अगर मुझे पता होता कि मेरी कोख से तू जैसा राक्षस पैदा होगा, मैं तुझे पैदा ही नहीं होने देती। संभाल लिए आप। सही समय पर आपने पुलिस को फोन करके कानून का साथ दिया आपने। साहब, कोई गलती मत करना वरना शूट कर दूंगा। ले चलो सबको। कहते हैं ना कि जुर्म की कोई जाति नहीं होती, वो कभी भी किसी भी मोड़ पर हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज की इस कहानी में, जहां पैसे और शारीरिक भूख के कारण इतना बड़ा जुर्म हो गया।
सतीश ने अपनी हवस के कारण अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। अगर समय रहते सतीश ने अपनी विकृति पर काबू पा लिया होता तो शायद वो जुर्म करने से बच जाता। चित्रा एक अच्छा जीवन जी सकती थी अगर वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की गुलाम बनकर ना रह जाती और अपनी शादीशुदा जिंदगी को समझने की कोशिश करती, बस सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसका पति उसका जेठ जैसा हैंडसम या अच्छा नहीं दिखता था, उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। याद रखिए, हमारा समाज कुछ मर्यादाओं के धागों से बंधा हुआ है, ये भारत, और जब तक हम इन धागों का सम्मान करते हैं हमारा जीवन सुखमय रहता है। और इसी बातों को आपके पास छोड़कर अब लेता हूं आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में क्राइम की नई कहानी लेकर। तब तक रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।